श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 276। श्री रामकृष्ण देव का दिव्य भाव और नरेंद्र नाथ। दिव्य भाव का प्रकाश मनुष्य के जीवन में कब उपस्थित होता है? आध्यात्मिक राज्य के शिखर पर अवस्थित दिव्य भाव का पूर्ण प्रकाश मनुष्य के जीवन में बहुत ही कम दिखाई पड़ता है। कर्म बंधन आबद्ध जीव ईश्वर की कृपा से मुक्त होकर इस भाव का बहुत ही थोड़ी मात्रा में स्वाद लेने में समर्थ होता है, क्योंकि मनुष्य जब सम दम आदि गुणों का श्वास प्रश्वास की तरह अनायास अनुष्ठान करने में समर्थ होता है, परमात्मा के प्रेम में अपने को भूलकर जब वह क्षुद्र अहंभाव भाव को सदैव के लिए अखंड सच्चिदानंद सागर में विलीन कर देता है, निर्विकल्प समाधि में भस्मीभूत होकर उसकी मन बुद्धि जब सब प्रकार की मलिनताओं को त्याग कर शुद्ध सात्विक विग्रह के रूप में परिणत हो जाती है और उसके अंतर के अनादि वासना प्रवाह ज्ञान सूर्य के प्रचंड ताप से एकदम शुष्क हो जाने के कारण जब नवीन कर्म संस्कार उत्पन्न नहीं होता, तभी उसमें दिव्य भाव का उदय होकर उसका जीवन कृतार्थ हो जाता है। इस कारण दिव्य भाव के पूर्ण प्रकाश से चिर परितृप्त व्यक्ति का दर्शन लाभ जिस प्रकार बहुत ही विरल है, उसी प्रकार उस व्यक्ति का कार्यकलाप किसी प्रकार के अभाव बोध से उत्पन्न न होने के कारण उद्देश्यहीन प्रतीत होता है। फलस्वरूप साधारण मनुष्य की मन बुद्धि के सामने वे निरंतर दुर्बोध्य ही रह जाते हैं। अतः दिव्य भाव का स्वरूप यथार्थ रूप से समझने के लिए केवल दिव्य भावारूढ़ व्यक्ति ही समर्थ हैं और उस भाव की प्रेरणा से जिस प्रकार के अलौकिक कार्य संपादित होते हैं, उनकी आलोचना गंभीर श्रद्धा एवं विश्वास के साथ न कर सकने की से उनका यत्किंचित मर्म ग्रहण करना भी हमारी जैसी मन बुद्धि के लिए संभव नहीं होता। अवतारी पुरुषों के जीवन में उस स्वभाव का विशेष प्रकाश रहने से उनका चरित्र इतना दुर्बोध्य और रहस्यमय है। दिव्य भाव का पूर्ण प्रकाश केवल अवतारी पुरुषों में ही देखने में आता है। संसार का आध्यात्मिक इतिहास इस बात का साक्षी है। इसी कारण अवतार चरित्र हमारे लिए चिर रहस्यमय रूप से प्रतीयमान होता है। यथार्थ में हम कल्पना की सहायता से माया रहित ब्रह्म ज्ञानावस्था का आंशिक चित्र अपने मन में अंकित कर सकते हैं, परंतु उस अवस्था में जो लोग सहज और स्वाभाविक रूप से सदा अवस्थित रहते हैं, वे किस भाव से तथा किस उद्देश्य से कभी हमारे जैसे और कभी असीम शक्ति संपन्न देवता की तरह कार्यों का अनुष्ठान करते हैं, वह हम समझ नहीं सकते। हमारी मन बुद्धि की बात तो दूर रही, कल्पना भी उस विषय को ग्रहण करने के लिए अग्रसर होकर सब प्रकार से पराजय ही मान लेती है। अतः यह कहने की आवश्यकता नहीं कि श्री रामकृष्ण देव के जीवन के उस समय की कार्यावली की सम्यक आलोचना करना हमारे लिए कदापि संभव नहीं है। अतः उनके उस समय की कार्य परंपरा का उल्लेख मात्र करके उनकी सफलता देखकर जो कार्य जिस उद्देश्य से संपादित हुआ है और जिसकी धारणा हमें हुई है, केवल उसी को हम पाठकों को बताते जाएंगे। कार्य का गुरुत्व देखकर ही हम कारण के महत्व का सर्वत्र परिमाण कर लेते हैं। श्री रामकृष्ण देव की उस समय की कार्यावली का अलौकिकत्व समझकर उनके अंतर में दिव्य भाव का कहाँ तक अदृष्टपूर्व प्रकाश हुआ है, उसे समझने में विलंब नहीं लगेगा। उस भाव के अवलंबन से श्री रामकृष्ण देव ने जिन कार्यों को किया था, उनमें 7 प्रधान विभागों का निर्देश है। दिव्य भावारूढ़ श्री रामकृष्ण देव के कार्य इसके बाद केवल धर्म संस्थापन के लिए अनुष्ठित होने पर भी उनमें 7 प्रधान विभाग दिखाई पड़ते हैं। प्रथम,
उन्होंने अपनी सती साध्वी लीला सहधर्मिणी का धर्म जीवन अपूर्व भाव से गठित करके उन्हें दूसरों में धर्म शक्ति संचार का प्रबल केंद्र स्वरूप बना दिया था। दूसरा, उच्च आदर्श पर जीवन को परिचालित करके जो महान व्यक्ति उन दिनों कलकत्ता महानगर में धर्म संबंधी नेता रूप से परिगणित हुए थे, उनसे मिलकर उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा उनके जीवन को सर्वांगपूर्ण बनाने की चेष्टा की थी। तीसरा, दक्षिणेश्वर में समागत सर्वविध संप्रदायों के धर्म पिपासु व्यक्तियों को धर्मालोक प्रदान कर उन्होंने परितृप्त कर दिया था। चौथा, योग दृष्टि की सहायता से पूर्व परिदृष्ट व्यक्तियों को अपने पास आते देखकर अधिकारी भेद से श्रेणी विभाग करके उनका धर्म जीवन सुदृढ़ करा देने की उन्होंने चेष्टा की थी। पांचवा, उन व्यक्तियों में कुछ उच्च विचार वालों को ईश्वर लाभ के लिए सर्वस्व त्याग रूप व्रत में दीक्षित करके उनमें अपने अभिनव उदार धर्म मत के प्रचार केंद्र स्थापित किए थे। छठा, कलकत्ता निवासी अपने भक्तगणों के घर पर बारंबार जाकर धर्मालाप तथा कीर्तन आदि के द्वारा उनके परिवार के लोगों तथा आसपास के निवासियों में धर्म भाव विशेष रूप से प्रदीप्त किया था। सातवां, अपूर्व प्रेम बंधन द्वारा अपने भक्तों को दृढ़ता के साथ आबद्ध कर उनमें अपूर्व एक प्राणता उत्पन्न कर दी थी, जिसके फलस्वरूप उनमें प्रेम बंधन तथा एकता उत्पन्न होकर उत्तरोत्तर एक उदार धर्म संघ स्वाभाविक रूप से संगठित हुआ था। इन 7 प्रकार के कार्यों में प्रथम कार्य को श्री रामकृष्ण देव ने बंगाब्द 1280 सन 1874 ईस्वी में कैसे आरंभ किया था, उसे हमने पाठकों को साधक भाव ग्रंथ के अंतिम भाग में बताया है। दूसरे वर्ष बंगाब्द 1281 सन 1875 ईस्वी में उन्होंने भारतवर्षीय ब्राह्म समाज के नेता आचार्य केशव चंद्र सेन से मिलकर किस भाव से दूसरे प्रकार के कार्यों को आरंभ किया था, उसकी भी हमने उस ग्रंथ के परिशिष्ट में विवेचना की है। फिर उपरोक्त विभागों के तृतीय, चतुर्थ और षष्ठ श्रेणी के कार्यों का साधारण परिचय हमने गुरु भाव ग्रंथ के उत्तरार्ध के पंचम, षष्ठ और सप्तम अध्याय में पाठकों को दिया है। अतः अवशिष्ट प्रकार के कार्यों को उन्होंने कब किस ढंग से आरंभ किया था, उसी की अब हम विवेचना करेंगे।